दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जिनको भूल कर भी किसी को मत बताना, चाहे वो आपका कितना ही करीबी हो। आपकी फैमिली में भी इन चीजों का पता नहीं चलना चाहिए, वरना आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। आप जिंदगी में बहुत नुकसान उठा सकते हैं। एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता कि हमें लोगों से क्या छुपाना है और क्या बताना है, और हम भोले बनकर सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद लोग सिर्फ हमारा नुकसान करते हैं। इसलिए इन 4 चीजों के बारे में किसी को पता ना चलने दो। तो बगैर किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कभी भी अपने पैसों के बारे में किसी को मत बताओ। अपने बैंक बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन किसी को ना दो, चाहे वो कितना ही करीबी हो। आपके पास कितने पैसे हैं, आपने कितनी सेविंग की है, आपने कितना लॉस करवाया है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन आपने लोगों से छुपा कर रखनी है। अगर आपकी जेब में 5,000 है फिर भी, और अगर आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं फिर भी किसी को नहीं बताना। दरअसल जब हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बता देते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली ही क्यों ना हो, अगर हम उनसे कम कमा रहे हैं, हमारे पास उनसे कम पैसे हैं, तो फिर हमारी सलाहियतों पर डाउट किया जाता है। आपको मामूली इंसान समझा जाता है, आपको बेकार समझा जाता है, जैसे आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पैसे से ही आपकी इज्जत जुड़ी हुई है। और जब आप अपने पैसों की इंफॉर्मेशन लोगों को दे देते हो, तो लोग समझ लेते हैं कि आपकी कितनी वैल्यू करनी है। और अगर आप लोगों से ज्यादा कमा रहे हो, तो फिर भी लोग आपका नुकसान करेंगे, क्योंकि कोई असल में खुश नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी में उनसे ज्यादा अर्न कर रहे हो। इसलिए अपने पैसे हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो। बस लोगों के दिलों में क्यूरियोसिटी बना कर रखो कि बस अच्छा खासा कमा रहा हूँ, गुजारा हो रहा है। कभी भी एग्जैक्ट अमाउंट किसी को ना बताओ, वरना लोग आपसे जलने लगेंगे। और हो सकता है कि आपके करीबी लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी जरूर करें। और कुछ लोग जिनको हम अगर बता दें कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो जल्दी से उधार मांग लेते हैं, या फिर किसी और बहाने से हमसे पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो पैसे हमें कभी दोबारा नहीं मिलते और हम शोखी मारकर बस अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। आपने जितने भी अमीर लोग देखे होंगे, वो किसी को नहीं बताते कि उनके पास एग्जैक्ट कितना पैसा आ रहा है, या फिर उनकी सैलरी कितनी है, या फिर उनकी सेविंग कितनी है, या फिर उनको कितना फायदा हो रहा है। इसलिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लोगों को बताकर आप सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। इसके अलावा आपको कोई और फायदा नहीं होता। इसलिए आज ही से अपने पैसों के बारे में बात करना बंद कर दो। किसी को ना बताओ कि एग्जैक्ट तुम कितना कमा रहे हो, या फिर तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। नंबर 2, योर लाइफ प्रॉब्लम्स। हर इंसान की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, कुछ परेशानियां आती हैं, मगर उन परेशानियों को दूसरों को बताकर हम सिर्फ खुद को कमजोर करते हैं, अपनी वैल्यू को कम करते हैं। अब आप अगर हर किसी को बताने लग जाओगे कि आपकी जिंदगी कितनी मुश्किल चल रही है, आपको ये प्रॉब्लम भी है, आप ये परेशानी भी फेस कर रहे हो, इसके बाद सुनने वाले आपको कमजोर समझेंगे, साथ में आपका नुकसान करने वाले इस चीज को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब तक हम दूसरों से अपनी परेशानियां छुपाए रखते हैं, लोग हमारा नुकसान नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही उनको पता लग जाता है कि अब ये इंसान कमजोर हो रहा है, अब ये इंसान इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ है और ये अब कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो लोग आपका फायदा उठाते हैं। आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जब किसी को इमरजेंसी हो जाती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और वो कोई चीज बेचने के लिए बाजार जाता है और अगले इंसान को बता देता है कि उसकी मजबूरी है, या फिर उसको ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको ये चीज बेचनी पड़ रही है, तो फिर अगला इंसान उस चीज की बहुत कम कीमत लगाता है, बहुत सस्ते में खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जान लेता है कि अब ये इंसान मुश्किल में है, मजबूर है, और अब ही सही मौका है, इससे फायदा उठा लो, क्योंकि इसको ये चीज बेचनी ही बेचनी है। लेकिन अगर वो चुप रहे और ये ना बताए कि उसको इमरजेंसी है, या फिर मजबूरी के तहत उसको वो चीज बेचनी पड़ रही है, तो वो उस चीज के अच्छे खासे पैसे लगा देगा। इस तरह जब किसी को आपकी परेशानी का पता चल जाता है, तो फिर लोग आपकी मदद करने के बजाय अपना फायदा निकालने का पहले सोचते हैं कि आपकी परेशानी से उनका क्या फायदा निकल सकता है, आप कैसे उनके काम आ सकते हैं। इससे सिर्फ आपका अपना नुकसान होगा। इसलिए अपनी परेशानियां किसी को ना बताओ। नंबर 3, सीक्रेट्स ऑफ अदर्स। जब आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, आप बहुत गुस्से में हो, और आप गुस्से में आकर किसी इंसान के सारे सीक्रेट किसी और को बता देते हो, या फिर किसी और के सामने उसकी बुराइयां कर देते हो, तो इससे सिर्फ नुकसान होता है। क्योंकि जब आप अपने और उस इंसान के बीच किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हो, तो आपका रिश्ता खराब ही होता है, क्योंकि बीच वाला इंसान कभी नहीं चाहेगा कि आप दोनों के मामला ठीक हो जाएं। वो आपको और भड़काएगा और आपसे बातें सुनकर उस इंसान को जाकर बताएगा कि
कि वो तो ये कह रहा था, और इससे आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज्यादा बढ़ेंगी। आप एक दूसरे से और ज्यादा दूर हो जाओगे, क्योंकि जब तक बात आप दोनों तक रहेगी, हो सकता है कि अगले दिनों के अंदर आपका गुस्सा ठंडा हो जाए और आप फिर उस इंसान को अप्रोच कर लो। मगर किसी तीसरे को उस इंसान के सीक्रेट बताकर और उसकी बुराइयां करके आप फिर कभी उस इंसान के लिए अच्छे नहीं रहते। वो इंसान कभी आपको वैल्यू नहीं देता, उसके दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो ये बेवकूफों वाली हरकतें कभी मत करना। उसको स्पेस दे देना, खामोश हो जाना, मगर गुस्से में आकर उसके सीक्रेट किसी और के सामने मत बताना। अब अगर आपका फ्रेंड आपके सारे सीक्रेट किसी और को बता देता है, आपकी बुराइयां करता है और आपको किसी और इंसान से ये बात पता चल जाती है, तो आप खुद बताओ कि उसके बारे में आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा। आपकी नजर में उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। आप फिर दोबारा उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाओगे, चाहे वो आपके साथ कितना ही लॉयल हो जाए। इसलिए अपने रिलेशंस की बातें सबसे छुपाओ। आपके दरमियान जो भी चल रहा है, किसी तीसरे को उसमें इन्वॉल्व ना करो। इससे आपके अंदर और उस इंसान के अंदर और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी। आप कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकोगे और ना ही आपकी दूरियां खत्म होंगी, और ना ही तीसरा इंसान ये चाहेगा कि आप दोबारा उस इंसान के साथ रिलेशन में आ जाओ। वो इंसान बस आपको जलाकर, भड़काकर और गुस्से में लाएगा ताकि आप और सीक्रेट उसको बता दो। नंबर 4, नेक्स्ट मूव। आप कोई जॉब छोड़ने वाले हो, कोई बिजनेस करने वाले हो, कोई और काम स्टार्ट करने वाले हो, तो उसको वक्त से पहले किसी को ना बताओ। अपने अगले मूव को हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो, वरना कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब आप अपने गोल्स, अपने एम्स, अपने नेक्स्ट मूव्स दूसरों को बता देते हो, तो बहुत कम लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको पुश करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ आपकी राह में रुकावट बनेंगे, आपको रोकेंगे और अपनी नेगेटिव सोच से आपको भी नेगेटिव कर देंगे। फिर आप वो काम नहीं कर पाएंगे। जब आप पहले से ही ढिंढोरा पीट देते हो, तो जब वो काम नहीं होता तो फिर लोग टॉन्ट करते हैं कि हाँ, तुम तो ये करने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपने बिजनेस करना है, आप सबको बता देते हो कि मैं जॉब छोड़कर ये बिजनेस करने वाला हूँ। अब अगर किसी वजह से आप जॉब नहीं छोड़ पाए या फिर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं बना, तो फिर लोग जब भी मिलेंगे तो यही कहेंगे, तुम तो बिजनेस करने वाले थे, तुमसे हो गया, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपका मजाक बनाएंगे। इससे आप और ज्यादा डीमोटिवेट होने लगोगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो जो भी करने चाह रहे हो, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, हमें सिर्फ तब पता चलता है जब वो काम हो जाता है। इससे पहले वो किसी को नहीं बताते, जिससे ना तो उनको लोगों के मशवरे सुनने पड़ते हैं, ना ही लोगों की नेगेटिव सोच बर्दाश्त करनी पड़ती है, और वो पूरे पोटेंशियल के साथ वो काम कर पाते हैं। इसलिए आज ही से आप आगे जो भी करने वाले हो, उसको दूसरों के आगे बताना बंद कर दो। किसी को ना बताओ कि आपके प्लान्स क्या हैं, असल में आप क्या गोल्स रखते हैं, आपकी लाइफ में क्या गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये सब चीजें सीक्रेट होनी चाहिए, और जब काम हो जाए फिर लोगों को बताओ, वरना आप एक मजाक बनकर रह जाओगे और ना ही आप वो काम कर पाओगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है और मैं पूरी मोटिवेशन के साथ और ज्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।